हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे मायके में बहुत ही फेमस है। बर्गर, चाउमीन, चिल्ली पटेटो बनाते हैं और गोगा नाम से हैं। गोगा नाम है इनके ठेले का। और बहुत ही स्पीड से और स्वाद तो इतने अच्छे हैं इसके कि बहुत ही अच्छे। और हम इन्हीं से लेके जाते हैं और इतनी स्पीड से लगाते हैं, बहुत ही स्पीड से। और हमने कहा था स्माइल दो, तो इन्होंने स्माइल दे दी थी। ये मेरी पुरानी क्लिप है जब मैं मायके गई थी, तो वहाँ की हैं ये। क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब चल रही है, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, ना मैं लाइव आ पा रही हूँ। तो कल मेरा ब्लॉग भी नहीं गया था, तो इस वजह से तो मैं अभी पुरानी ही क्लिप डाल रही हूँ। और कितनी तेज़ी से, बहुत ही तेज़ी से पैकिंग कर रहे हैं, जैसे मैकडोनल्ड वाले करते हैं, बहुत ही तेज़ी से और ऐसे ही पैक कर रहे हैं। और हमने बनवाए थे 16 बर्गर और 16 ही पेटीज ली थी हमने। और चाउमीन हमने खा ली थी। हम ना 4 जने थे, मैं, रितेश, अतुल, आदर्श और मैं। हम 4 जने थे, तो चाउमीन हमने खा ली थी और 16 बर्गर, 16 पैटीज हमने पैक करा ली थी घर के लिए। अब कहोगे कि 16 जने कौन थे, तो 16 जने में 12 जने हम थे और 4 हमारे ऊपर रेंट पे भाई और भाभी जी रहती हैं, उनके लिए थे। तो ये चाउमीन खा रहे हैं खड़े होकर, इतने हमारे बर्गर और पेटीज बनकर तैयार हो जाएंगे। और फिर हम निकलेंगे घर के लिए। घर से आ रहे थे फ़ोन, इतनी देर कैसे हो गई, हमें बताया नहीं था कि हम बर्गर और पेटीज ला रहे हैं। हम बोले कि आ रहे हैं, कोई मिल गए थे, इस तरीके से बोल दिया था। और यहाँ हमने करा लिया पैक और चल दिए हैं हम घर के लिए अब। और देखो यहाँ पर एक भाई साहब थे, उनकी बहुत ही ख़तरनाक स्माइल थी। और देखिए वो कह रहे थे बना लो, मेरी वीडियो बना लो। यहाँ हो रहा था मोटरसाइकिल पर उल्लंघन यातायात के नियमों का। तो एक बाइक पे 4 लोग बैठे हुए थे। फिर हमें देखकर वो उतर गए और चल दिए घर की तरफ। और यहाँ अतुल, रितेश पर स्कूटी थी और वो भाभी का वो यूट्यूब का वो दिखा रहा था लोगो। और ये मैं अतुल के पीछे बैठी हुई थी। इसके बाद फिर हम रुके गोलगप्पे खाने के लिए। तो यहाँ बहुत ही अच्छे गोलगप्पे बनाते हैं। और फिर आ गए थे हम घर पर बना था चिकन। तो ये चिकन बनाया था हमारे आदर्श ने। और आदर्श बहुत ही अच्छा चिकन बनाया था। कितना अच्छा कलर था, इसको मैं दिखा रही थी। और भाभी बना रही थी रोटी। और रोटी बनाते बनाते बाय कर रही थी भाभी, तो बाय ले लीजिए। और हस्बैंड हमारे चिकन खाते नहीं हैं, तो उनके लिए बनी थी चाप। और ये अगला दिन था, तो अब निकल लिए हैं हम मुरादाबाद के लिए। मम्मी और पापा छोड़ने आए हैं। हमारे गेट पर वो है, हमारे जो गली पर वो लगा हुआ है गेट, तो इसलिए सेपरेट गली है। तो ये है अनूपशहर, मुरादाबाद और संभल वाले रूट पर आ गए हैं हम। और ये हम निकल लिए हैं। तो यहाँ मैं बैठी थी। कहीं जाते हैं तो शक्ल और व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाती है।
और फिर रितेश ही लेके आया था, रितेश ही चला के ले जा रहा है। वो बहुत कम चलाते हैं गाड़ी और रितेश ही चला लेता है और रितेश अच्छी चलाता है गाड़ी। और फिर सोच रहे थे, हमें लग आई थी भूख, तो कहीं सोच रहे थे कि कहीं अच्छी सी जगह दिखे तो वहाँ हम गाड़ी रोकें और फिर हम कुछ खाएं। तो इसलिए अभी चल ही रहे थे। इतनी थकान हो रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि कैसे ही मुरादाबाद पहुँचे और 2-1 दिन आराम करूं मैं। और फिर मैं कहीं जाती हूँ तो मेरी हो जाती है तबीयत खराब। तो यहाँ हमने गाड़ी रोक ली है और यहाँ पे ये ज्वार खड़ी हुई है जो काट के रख देते हैं ना बीज के लिए, वो यहाँ खा रहे हैं हम खाना एक साइड। और फिर मैंने बनवाई थी चाय, कुल्हड़ वाली चाय, मुझे तो बहुत ही पसंद है। जहाँ भी दिखती है कुल्हड़ वाली चाय वहाँ मैं ज़रूर लेती हूँ। किस किस को पसंद है कुल्हड़ वाली चाय तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी शॉप थी चाय की, वो कह रहे थे आंटी जी ठीक है हम अच्छी सी चाय बनाएंगे आपको। तो सच में उन बच्चों ने बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी। और क्योंकि उनके पापा जी बाहर झाड़ू लगा रहे थे तो उन्हीं छोटे बच्चों ने ही बनाई थी चाय, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और चीनी भी, चाय की पत्ती एकदम परफेक्ट डाली थी। फिर उसके बाद ये निकल जाएंगे ऑफिस के लिए और हम निकल जाएंगे मुरादाबाद के लिए, क्योंकि इन्हें ऑफिस निकलना था। तो मैं ये गांव से लाई थी, साग भी लाई थी, ये देसी मेथी थी। तो इस मेथी को मैं जितनी बनानी होगी उतनी मैं बना लूँगी और बाकी इसको मैं सुखा लूँगी। तो इसको मैं पहले धुल लेती हूँ। धुलने के बाद इसको मैं कपड़े में बांध कर लटका दूँगी जिससे कि पानी निकल जाए। पानी निकलने के बाद फिर इसको मैं सूप में फैलाऊँगी और थोड़ी सी मैं ऐसे ही सुखा लूँगी। कसूरी मेथी का काम भी करती है और कभी कभी इमरजेंसी में किसी भी चीज़ में डाल लो मेथी। तो जो सुखा के रख लेते हैं ना मेथी को, तो उससे ये है कि 2 आलू काटे और ज़रा 1 मुट्ठी मेथी डाली और बस मेथी आलू बनकर तैयार हो जाते हैं। सूखी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। कौन कौन ऐसे करता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेथी और धनिया तो मैं ज़्यादातर सुखा लेती हूँ, हरा धनिया और मेथी सीजनेबल जो सीज़न में आती हैं। और फिर ये मार्च और अप्रैल में बहुत ही अच्छा काम करती हैं ये सूखी मेथी, सूखा धनिया। भाई मैं तो ये कर लेती हूँ, कौन कौन ऐसे करता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और नहीं रखती हूँ मैं, बस मेथी है हुई और धनिया हुआ, बस ये 2 चीज़ें रखती हूँ। और पहले तो बहुत से गोभी भी रखते थे, आलू भी रखते थे सूखा कर, पर अब तो ये है कि हर मौसम में मिल जाती हैं हर चीज़ें। कोई ही चीज़ है जो नहीं मिलती है, नहीं तो सब मिल जाती है। और ये रख दी है मैं, इनको मैं साफ धुल चुकी थी और मैं सूप लेकर गई हूँ बाहर। अब इसको मैं दुपट्टे में, ये धुला हुआ दुपट्टा था एकदम, और इनको मैं फैला दूंगी इसमें, इसे पानी भी नहीं चढ़े। और आधी तरफ से इसको सुखा भी, ढक भी दूंगी जिससे कि कोई धूल मिट्टी वगैरह ना गिरे। और बहुत ही अच्छी देसी मेथी थी, इतनी अच्छी महक आ रही थी, बहुत ही अच्छी। थोड़ी सी बनाई भी थी ना हरी वाली, तो उससे बहुत ही अच्छी महक आ रही थी। और गांव से आए थे, मायके से आए थे, तो इतने कपड़े भरे पड़े थे बैग में गंदे कि बहुत ज़्यादा, तो मैंने धुलाई वगैरह की। और ये मैंने अब इसको मैं ढक दूँगी।